जब पंथ न कोई सूझे और तब जाए गुरु जी से बूझे, बचबे को यही उपाय। गुरु के पास तो हर रोग की दवा है, इसलिए कहा सदगुरु वैद वचन विश्वासा। ये सदगुरु जो है ना, ये इनके जो वचन है इस पे विश्वास कर लीजिए तो सारे रोगों की दवा है। तो श्री दशरथ जी महाराज ने कहा गुरुदेव समस्या ये आ गई कि रास्ते में जो लोग मिल रहे हैं वो पूछ रहे हैं, पूछत लोग कहाँ हैं दुल्हा। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राजन ये तो बहुत छोटी सी समस्या है, इसका समाधान तो 2 मिनट में हो जाएगा। राजा दशरथ जी महाराज ने कहा इसका क्या समाधान है? बोले भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखि न सकहि नर नारी। लखन शत्रुसूदन एक रूपा और नख सिखते सब अंग अनूपा। अरे राजन, श्री भरत जी महाराज जो हमारे साथ चल रहे हैं ना, वो एकदम श्री राम के जैसे हैं। जैसे हमारे श्री राम श्यामल गात हैं, वैसे ही श्यामल गात हमारे भरत जी भी हैं। भरत राम ही की अनुहारी और सहसा लखि न सकहि नर नारी। इन्हें तो दोनों को कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि कौन भरत है और कौन श्री राम है। और दूसरा विकल्प कहा लखन लखन शत्रुसूदन एक रूपा। श्री लक्ष्मण जी महाराज और श्री शत्रुघ्न जी महाराज भी एक ही स्वरूप के हैं। तो इनको आप बना दीजिए दूल्हा। किसको? भरत जी और शत्रुघ्न जी महाराज को। और जैसे कोई पूछे तैसे बता दीजिए ये देखिए हमारे साथ दूल्हा चल रहे हैं। अब श्री दशरथ जी महाराज परम प्रसन्न हुए। और अब तो दशरथ जी महाराज जानते क्या कर रहे हैं? पहले तो नगर वाले लोग पूछने आते हैं, पूछत लोग कहाँ हैं दुल्हा। अब तो श्री दशरथ जी महाराज कोई रास्ते में भी दिख जाए तो बुलाते हैं इधर आओ, इधर आओ, दूल्हा बताऊं कहाँ है। वो देखो दोनों दूल्हा हमारे साथ में चल रहे हैं। अच्छा, एक समस्या तो हल हो गई, पर अब दूसरी समस्या आ खड़ी हुई। क्योंकि तो कौतुकीहन आलस नहीं, जो कौतुकी लोग होते हैं उनको आलस नहीं होती है। तो दूसरी समस्या क्या? अरे नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। अब दूसरी समस्या ये आ गई कि लोग पूछने लगे अच्छा ये बताइए, दूल्हा तो आपने बता दिया कि ये दोनों दूल्हा जा रहे हैं, लेकिन विवाह कितनी तारीख को है? अब श्री दशरथ जी महाराज फिर संकोच में पड़ गए। अब क्या बताएं, क्योंकि विवाह का जो मुहूर्त है वो तो श्री दशरथ जी महाराज के पहुंचने के बाद शोध किया गया। तो श्री दशरथ जी महाराज फिर संकोच में पड़ गए। तो मिथिलावासी जानते हैं क्या कहते हैं? कहते हैं हम जान रहे हैं आपको विवाह की तिथि ज्ञात नहीं है, पर आप पहले से क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। आपने सोचा कि विवाह तो होता रहेगा, पहले से ही चलो। क्यों? कि मिथिला में बहु खाने पीने का व्यंजन पे व्यंजन, तमाम प्रकार की भुजिया, तमाम प्रकार की सब्जी। अरे मिथिला का तो कहना क्या है, मैं तो मिथिलांचल में गया हूं, मैंने देखा है अदौरी, दनौरी, तिलौरी, फुलौरी, कितनी प्रकार की जो है सामग्रियां मिलती हैं कि खाते खाते व्यक्ति उब जाए। तो मिथिलावासी कहते हैं हम जान रहे हैं विवाह तो अभी आपके विवाह की तिथि तो सुनिश्चित नहीं है, पर आप पहले से क्यों जा रहे हैं? अरे मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। तो दशरथ जी महाराज ने क्या कहा? क्या अयोध्या में हमें व्यंजन नहीं मिल रहा था? बोले नहीं मिल रहा था, हमें पता है। अरे मर गए सत्तू खात अवध से मिथिला चली। मर गए सत्तू अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। राम जी की अवध